तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम्हारा स्केड्यूल फुल हो चुका है? उस असिस्टेंट मैनेजर ने अपने हाथों को अपनी हिप्स पर रखते हुए चिल्लाते हुए पूछा। इसके बाद वो कहने लगी, रिमझिम मैडम एक टॉप की एक्ट्रेस है जिन्हें खुद मिस्टर शशांक वर्मा ने स्पॉन्सर किया है। भला तुम उनके ऊपर किसी और को प्रायोरिटी कैसे दे सकती हो? सिमरन की आईब्रोज शशांक का नाम सुनते ही तुरंत उठ गई। पता नहीं किस वजह से, लेकिन उसे उसका नाम सुनकर एक अजीब सी इरिटेशन अपने अंदर महसूस हो रही थी। मैडम गाउन ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन उसकी फिटिंग लास्ट वीक ही होनी थी, मगर रिमझिम मैडम यहाँ पर फिटिंग के लिए आई ही नहीं और अभी मैं उनके लिए अपना स्केड्यूल खाली नहीं कर सकती हूँ, उस स्टोर की मैनेजर ने कहा। इस समय उसकी टोन बहुत ही ज्यादा शांत थी और उसकी आंखों में एक अलग ही इमोशन दिखाई दे रहा था। तो क्या आप मुझे बताना चाहती हैं कि आज के लिए आपका स्केड्यूल फुल हो चुका है? तो क्यों ना आपके क्लाइंट्स को थोड़ा सा वेट कराया जाए? जैसा कि मैंने कहा, मिस रिमझिम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट है, उन्हें तुरंत ही असिस्टेंट मैनेजर ने समझाते हुए कहा। मैडम, लगता है आप मजाक कर रही हैं। भला मैं अपने क्लाइंट्स को ऐसे ही वेट कैसे करवा सकती हूँ? स्टोर के मैनेजर ने बीच में घुसते हुए अपने हाथों को अपने चेस्ट पर क्रॉस करते हुए कहा। हालांकि वो सामने खड़ी हुई औरत से हाफ फुट छोटी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो इस समय कोई कम खतरनाक दिखाई दे रही थी। उसने तुरंत कहा, वो आपकी एड्रेस है जो टाइम पर फिटिंग के लिए यहाँ पर नहीं आई और आप लोगों ने हमें कॉल करके इन्फॉर्म करना भी जरूरी नहीं समझा। हालांकि पिछली ही रात आपने मुझे ईमेल करके रिक्वेस्ट की कि मैं एक नया डिजाइन बनाऊं और एक्सपेक्ट करूं कि वो उनको फिट हो जाए। आप और आपकी आर्टिस्ट दोनों ही कितनी अनप्रोफेशनल है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मेरी क्लाइंट को बेइज्जत कर सको? मुझे लगता है मुझे इस स्टोर के मालिक से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। मेरी बात तुरंत अपने मालिक से कराओ, रिमझिम के मैनेजर ने कहा। क्या किसी ने आपको बताया नहीं कि मैं ही इस बूटी की मैनेजर हूँ? अपनी आंखों में जिस बबलीनेस के साथ वो सिमरन से बात कर रही थी, वो अब जा चुकी थी। हालांकि अब उसे किसी से डर भी नहीं लग रहा था। उसने अपनी आंखें छोटी करते हुए रिमझिम के मैनेजर को देखा। ठीक है, तो फिर अपने बॉस को कॉल करके मेरे लिए यहाँ पर बुलाओ। क्या तुम्हें ये बात पता नहीं है कि मेरी आर्टिस्ट रिमझिम ने इस बीच सिर्फ इसीलिए चूज किया क्योंकि ये वर्मा इंडस्ट्रीज के मिस्टर शशांक वर्मा के थ्रू दिए गए स्पॉन्सरशिप के पैकेज का एक पार्ट था। क्या आप जानती भी हैं कि वो कौन है? मैं उन्हें इस बारे में जरूर बताऊंगी कि आज हमारे साथ यहाँ पर क्या क्या हुआ है और फिर मैं देखती हूँ कि आप यहाँ पर वापस से जॉब कैसे कंटिन्यू करती हैं। ऐसा कहते हुए और उसके चेहरे पर एक प्राउड होने वाली स्माइल साफ दिखाई दे रही थी। रिमझिम की ऑलमोस्ट सारी ही फिल्में शशांक ने ही स्पॉन्सर की थी। यहाँ तक कि बहुत से लोग फिल्म इंडस्ट्री में ये बात अच्छी तरह जानते थे। तो फिर इस छोटी सी मैनेजर की हिम्मत कैसे हुई कि वो उस रिक्वेस्ट के लिए मना कर सके जो रिमझिम को फायदा पहुंचाने वाली थी? सिस्टर प्लीज, रिमझिम की स्वीट सी आवाज हॉल में गूंजने लगी। इसके बाद वो आगे कहने लगी, मैं सीढ़ियों के नीचे खड़े होकर आपका इंतजार कर रही थी और जब मैं वहां खड़े खड़े बोर हो गई तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर आ जाऊं और आपको फॉलो करूं। हाँ, क्या कुछ गलत हुआ? आप इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों दिखाई दे रही हैं? कुछ नहीं, बस कुछ छोटे मोटे लोग अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रिमझिम की मैनेजर की आंखें ऐसा बोलते हुए अभी भी उस स्टोर की मैनेजर पर ही टिकी हुई थी। इसके बाद वो आगे कहने लगी, इन्होंने हमें अपने आज के शेड्यूल में इंक्लूड करने से मना कर दिया है, तो मैंने उनसे कहा कि ये मेरी बात इस बुटीक के ऑनर से करवाएं। भला ये लोग किसी ऐसे इंसान को डिसरिगार्ड कैसे कर सकते हैं जिन्हें खुद मिस्टर शशांक वर्मा ने स्पॉन्सर किया हो? रिमझिम ने जैसे ही ये बात सुनी, उसके कान शर्म से लाल हो गए और वो कहने लगी, मेरी मैनेजर कभी भी कुछ ज्यादा ही करने लगती है। इस तरह चीजों को सीरियसली लेना बंद कीजिए। हो सकता है ये लोग हमारी बातों को मिसअंडरस्टैंड कर लें। तो क्या हुआ? मैंने सच ही तो कहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मिस्टर शशांक वर्मा खुद भी अटेंड करने वाले हैं। हमें जल्द से जल्द एक गाउन चाहिए। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ कि तुम हमें इस समय एंटरटेन क्यों नहीं करती हो? खैर जो भी हो, वो औरत जो इससे पहले यहाँ पर थी वो तो वाकई में कुछ नहीं कर रही थी। अगर तुम हमारा काम कर दो तो मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हूँ। उसने अपना बैग खोला और अपने वॉलेट की तरफ हाथ बढ़ाने लगी। हालांकि उस बुटीक के मैनेजर ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि वो उनकी वजह से अपने दूसरे क्लाइंट को वेट नहीं करवा सकते हैं। तो अगर वो अपना काम करवाने के लिए उन्हें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज ऑफर करती भी तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना? आखिरकार पैसा बोलता है। मैडम, मेरा सजेशन है कि आप यहाँ से चली जाइए, वहाँ के मैनेजर ने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा।
भला वो इस तरह की बेइज्जती कैसे सहन कर सकती थी? एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग होने वाली है। तुम तुरंत जगह से चली जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी को बुलवाकर तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगी, स्टोर मैनेजर ने कहा। और भला तुम ऐसा क्यों करोगी? रिमझिम के मैनेजर ने गुस्सा करते हुए कहा। इसके बाद वो कहने लगी, अगर तुम्हारे बनाए हुए कपड़े मेरी आर्टिस्ट पहनती है तो ये तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा इज्जत की बात है। सिस्टर, आप प्लीज मुझे ये हैंडल करने दीजिए। रिमझिम ने बीच में ही इंटरप्ट करते हुए धीरे से अपने मैनेजर के हाथ पकड़ लिए। मैडम, मैं आपसे आज जो भी इनकन्वीनियंस आपको हुई है उसके लिए अपोलोजाइज करना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए उसने एक लो बो किया। इसके बाद वो आगे कहने लगी, मगर पिछले हफ्ते मैं बहुत बीमार हो गई थी, इसीलिए मैं फिटिंग के लिए यहाँ पर नहीं आ पाई। मुझे पता है ये सब कुछ थोड़ा जल्दी में हो रहा है, पर क्या आप प्लीज हमें आज के लिए अपॉइंटमेंट दे सकती हैं? रिमझिम की रिस्पेक्टफुल टोन सुनकर सिमरन के चेहरे पर तुरंत स्माइल आ गई। भला किसने ऐसा सोचा था कि आज उसे इतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की व्हाइट लोटस एक्टिंग देखने को मिलेगी? क्या ये कुछ ज्यादा ही मनोरंजक नहीं था? सिमरन ने डिसाइड किया कि वो उन लोगों के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगी और आगे भी ये शो देखेगी। आखिरकार उन्हें इन जोकरों का छोटा सा एंटरटेनमेंट देखने में हमेशा ही मजा आता था। मिस रिमझिम, स्टोर के मैनेजर ने अपनी आंखें रिमझिम की तरफ टिकाते हुए कहा। इसके बाद वो आगे कहने लगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आज के लिए मेरा शेड्यूल फुल हो चुका है और इस समय मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है जिसे मैं अटेंड कर रही हूँ। प्लीज आप यहाँ से चली जाइए और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने काम के लिए कोई दूसरी बुटीक खोज लीजिए। मुझे यकीन है कि उन सभी को बहुत खुशी होगी अगर आप उनके बनाए हुए कपड़े पहनेंगी। ऐसा कहते हुए वो उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और उसके मैनेजर की तरफ एक आईब्रो उठाकर देखने लगी। भला उस बुटीक के मैनेजर अपनी बुटीक में खड़े होकर अपनी बेइज्जती कैसे सहन कर सकती थी? इसके अलावा ये दोनों औरतें शशांक का नाम यूज करके ऐसे जताना चाह रही थी जैसे ये वाकई ही उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मायने रखती हो। तो फिर आप हमें अपने बॉस का नंबर क्यों नहीं दे देती है? हो सकता है हम उनके साथ कुछ नेगोशिएट कर लें। रिमझिम ने कोमलता दिखाते हुए कहा। उस स्टोर के मैनेजर की सख्ती से देखने वाली नजरें देखकर रिमझिम तुरंत इस तरह नीचे देखने लग गई मानो वो कोई बच्ची है जिसे उसके माँ बाप डांट रहे हो। ऐसा कहते हुए उस बुटीक के मैनेजर तुरंत अपना सिर हिलाने लगी। अब उसे यकीन था कि उन दोनों औरतों के पास वाकई में आज के लिए कुछ और काम भी बचा हुआ था। उन दोनों को बॉस का नंबर चाहिए था। उन्होंने सोचा होगा कि शशांक इस जगह का मालिक है। उन दोनों औरतों ने तुरंत ही उस स्टोर की मैनेजर का खून खौला दिया था। इतनी ज्यादा चालाक औरत थी ये। प्लीज अब यहाँ से जाइए। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट को अटेंड करना है। उस स्टोर की मैनेजर ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा। भला रिमझिम से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लाइंट और कौन हो सकती है? रिमझिम के मैनेजर ने सोचते हुए कहा, मैं हूँ वो इंपॉर्टेंट क्लाइंट जो तुम दोनों को कंबाइन कर देने के बाद भी ज्यादा मायने रखती हूँ। सिमरन की सॉफ्ट वॉइस वहां पर गूंजने लगी और इसके बाद उसके कदमों की आहट उन औरतों को अपनी तरफ आती हुई सुनाई देने लगी। उस बुटीक के मैनेजर ने तुरंत एक स्माइल देकर रिमझिम और उसके मैनेजर की तरफ देखा। हालांकि वो ज्यादा देर उन दोनों की तरफ देख नहीं पाई क्योंकि तुरंत सिमरन ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या अब हम चलें? रुको। रिमझिम के मैनेजर तुरंत सिमरन और उस स्टोर की मैनेजर के पीछे भागी और उनका रास्ता रोकने लगी। उन्हीं के पीछे पीछे रिमझिम भी भागने लगी। जैसे ही रिमझिम के मैनेजर ने देखा कि वो दोनों रुक गई हैं और उसकी तरफ घूर कर देख रही हैं, वो भी उन दोनों की तरफ देखने लगी और पूछने लगी, आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? सिस्टर, मुझे लगता है अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। रिमझिम ने तुरंत ऐसा कहा और वो सिमरन से नजरें चुराने लगी। अभी थोड़ी देर पहले ही वो सिमरन को पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि उसने सिमरन के फीचर्स ठीक से देखे नहीं थे। हालांकि अब वो दोनों आमने सामने खड़े हुए थे, इसीलिए वो 100% श्योर थी कि वो गिल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालकिन सिमरन गिल कपूर ही है। उस अकेली औरत ने खुद अपने दम पर रिद्धिमा को फैशन वीक में एम्बैरस किया था। भला रिमझिम ऐसा इंसिडेंट कैसे भूल सकती थी? मिस सिमरन, मुझे लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है।
रिमझिम ने तुरंत कहा। इसके बाद वो आगे कहने लगी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। हालांकि मेरी मैनेजर आपको वीआईपी रूम में पहचान नहीं पाई क्योंकि उसने आपको उस दिन पार्टी में नहीं देखा था। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। इसके रिस्पॉन्स में सिमरन बहुत खूबसूरती के साथ मुस्कुराकर रिमझिम के मैनेजर की तरफ देख रही थी, जो कि स्पीचलेस हो चुकी थी। और फिर इसके बाद उसने रिमझिम की तरफ देखते हुए कहा, मैं आपकी माफी कबूल करती हूँ। जैसे ही सिमरन ने देखा कि रिमझिम के मैनेजर 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली है, उसने तुरंत अपनी आईब्रो उठाते हुए कहा, क्या आप यहाँ से हिलने वाली नहीं हैं? चलिए यहाँ से चलते हैं सिस्टर, हमें अभी भी एक नई बुटीक ढूंढनी है। मैं तो यही सोच रही हूँ कि क्या हम लॉन्च इवेंट अटेंड कर भी पाएंगे या नहीं। मुझे लगता है कि इस बार के लिए एक अच्छा सुटेबल गाउन मिल पाएगा, रिमझिम ने कहा और अपनी मैनेजर को एक सैड स्माइल देते हुए देखने लगी। इसके बाद वो सिमरन की तरफ उसी सैड एक्सप्रेशन के साथ देखने लगी। क्यों ना मैं मिस्टर हेमंत से कहकर मिस्टर शशांक वर्मा को कॉल करवा दूं? हो सकता है वो आपको गाउन के लिए कुछ रेफरेंस दे सके। रिद्धिमा की मैनेजर ने अभी भी सिमरन के रास्ते से ना हटते हुए कहा। नहीं सोके, हमें यहाँ से जाना चाहिए। हमने ऑलरेडी यहाँ पर सब लोगों को डिस्टर्ब कर दिया है, रिमझिम ने कहा। रिमझिम मैडम, ये इवेंट आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं लगता है, रिमझिम के मैनेजर ने कहा। नहीं, ठीक है, हमें यहाँ से चलना चाहिए सिस्टर। रिमझिम ने ऐसा कहते हुए सिमरन की तरफ देखा और फिर आगे कहने लगी, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ। फिलहाल मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है क्योंकि मेरी मैनेजर इस पूरी सिचुएशन में उलझ कर रह गई है। अब हमें जाकर दूसरी बुटीक भी ढूंढनी पड़ेगी। ऐसा कहने के बाद रिद्धिमा सिमरन की तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर उस स्टोर की मैनेजर को बू करने लगी। अगर इस समय लोग उसे देखते तो सोचते कि रिमझिम बहुत ही रिस्पेक्टफुल और बिल्कुल सुबह की ताजी हवा जैसी जेंटल है। क्या तुम एक बॉल अटेंड करने वाली हो? सिमरन ने पूछा। नहीं नहीं, हम लोगों को एक मॉल की लॉन्च पार्टी में इनवाइट किया गया है, रिमझिम ने तुरंत जवाब देते हुए कहा। जैसे ही उसने सिमरन की आंखों में इंटरेस्ट देखा, वो कहने लगी, मुझे पता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लोग मेरे जैसे किसी एक्ट्रेस को इनवाइट करेंगे। भला तुम अपने आप को इतना नीचे क्यों समझती हो? ऑफ कोर्स वो लोग आपके जैसी किसी को जरूर इनवाइट करेंगे। ना कि आप बहुत सुंदर हो, बल्कि आपके बहुत अच्छे कनेक्शंस भी हैं, रिमझिम के मैनेजर ने बीच में बोलते हुए कहा। इंटरेस्टिंग। सिमरन ने तुरंत अपना सिर हिलाया और अंदर ही अंदर हंसने लगी। भला ये दोनों उसके सामने ऐसे बंदरों जैसी एक्टिंग कैसे कर सकते थे? क्या उन लोगों ने सोचा था कि वो उन लोगों की तरह ही बेवकूफ हैं और वो लोग ऐसा करके उसे मैनिपुलेट कर पाएंगे? कितने बेवकूफ थे ये लोग। हाँ, मैं भी सरप्राइज हो गई थी कि उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया। मुझे तो ये याद भी नहीं है कि वो कौन इंसान है जो उस मॉल का मालिक है। इसके अलावा अभी तक तो मैं एक ए लिस्ट स्टार भी नहीं बनी हूँ, रिमझिम ने कहा। इस समय उसकी आंखों में इनोसेंस साफ झलक रही थी। इस समय उसे उस लॉन्च में पहनने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक गाउन चाहिए था और कुछ भी नहीं। पहले तो उसे स्टोर के मैनेजर को देखकर बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा था क्योंकि उन लोगों के पास टाइम बहुत कम था और सैटरडे के लिए उसे एक और सुंदर सा गाउन ढूंढ पाना बेहद मुश्किल लग रहा था। मगर फिर उसे वहां सिमरन दिख गई। रिमझिम ने तुरंत सिचुएशन का फायदा उठाया और सिमरन की अटेंशन अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। उसे सिमरन से ये आशा थी कि हो सकता है वो उस बुटीक के स्टाफ को कहकर उसे भी अकोमोडेट करवा दे। ये कोई दुख पहुंचाने वाली स्कीम या कुछ और नहीं था। आखिरकार औरतों को कोई दूसरे की मदद करनी चाहिए और ना कि एक दूसरे को नीचे खींचना चाहिए। हालांकि वो ऑलरेडी सिमरन को रिद्धिमा के खिलाफ एक्शन में देख चुकी थी। रिमझिम को कहीं ना कहीं इस बात का यकीन था कि वो अपनी मीठी बातों से उसे अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो जाएगी। मन ही मन वो सोच रही थी कि सिमरन भी और किसी अमीर औरतों की तरह ही है जिनसे वो पहले मिल चुकी है। उनकी बस थोड़ी सी तारीफ करो और फिर माफी मांग लो और फिर ऐसे जताने लगो जैसे आप उन्हें कब से जानते हो। ऐसा करने से वो लोग आपकी तरह ही आप करने लगते हैं और आपके फेवर में बात करने लगते हैं। आखिरकार रिद्धिमा भी एक आर्टिस्ट ही थी और वो ये सब करने में बहुत माहिर थी। अगर किसी ने इस बात का पता लगा लिया कि उसे भी बुली किया गया था तो उसके फैंस तुरंत इस बात पर रिएक्ट करेंगे। वैसे मुझे तो याद नहीं है कि मैंने तुम्हें इनवाइट किया है। सिमरन ने तुरंत ऐसा बोलकर रिमझिम के ख्यालों को तोड़ दिया। आह! रिमझिम ने तुरंत सिमरन की तरफ देखकर ऐसा एक्सप्रेशन दिया मानो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। इसके बाद वो कहने लगी, आपके कहने का मतलब क्या है? आह! तुम्हें नहीं पता, वो नया वाला मॉल मेरा ही है।
सिमरन ने अपने चेहरे पर अपनी वही पुरानी स्माइल रखते हुए कहा। उसकी इस बात को सुनकर रिमझिम और उसकी मैनेजर ने, जो दोनों थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सिमरन के कहने का मतलब क्या था। क्या वो गुस्सा थी? क्या वो सार्कास्टिक हो रही थी? या फिर वो बस खुश थी? ठीक है, अब क्योंकि ये बात क्लियर हो चुकी है कि मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया है, तो मुझे लगता है तुम दोनों को अपने आप को थकाना नहीं चाहिए। तुम दोनों अब घर जा सकती हो। जैसे ही सिमरन ने ये शब्द कहे, वहां पर खड़े सब लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। क्या ये बिल्कुल एक और सिचुएशन नहीं हो गई थी? मैं मैं सिमरन, रिमझिम हकलाने लगी और एम्बेरसमेंट में उसका चेहरा धीरे धीरे लाल होने लगा। उसने अंदर ही अंदर अपने आप को कोसा कि वो अभी भी अपने प्लान के साथ प्रोसीड क्यों कर रही थी। उसने अपना मुंह किसी ऐसे इंसान के सामने क्यों खोला जो कि इतनी डरावनी थी कि कुछ भी कर सकती थी। मैं इस समय थोड़ा जल्दी में हूँ और आप अभी भी मेरे रास्ते में खड़ी हुई हैं। जैसा कि मैं देख सकती हूँ कि आपको किसी के रास्ते में खड़ा होना कुछ ज्यादा ही पसंद है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं मिस्टर शशांक वर्मा से कहकर आपके सारी वर्मा इंडस्ट्रीज की स्पॉन्सरशिप जो आपकी फिल्म्स के लिए मिली हुई है, उन्हें कैंसिल करवा देती हूँ और फिर आप यहाँ पर जितनी देर चाहे उतनी देर खड़ी रह सकती हैं। सिमरन ने बिल्कुल ठंडे बर्ताव के साथ कहा। इस बार सिमरन अपने अंदर हो रही अनकंफर्टेबल फीलिंग को छुपा नहीं पा रही थी। वो थोड़ी सी इरिटेट हो गई थी। नहीं, इरिटेशन नहीं, ये तो पूरा पूरा गुस्सा था। वो इस समय गुस्सा थी और इस बात को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती थी कि वो किस बात पर और क्यों गुस्सा थी। इसके बाद अचानक शिफाली आ गई और सिमरन के पास जाने लगी। उसने सिमरन के सामने खड़ी हुई उन दोनों औरतों को इग्नोर किया और सीधे जाकर सिमरन के कान में फुसफुसाने लगी। इसके बाद सिमरन तुरंत अपनी सेक्रेटरी के शब्दों को सुनकर धीरे से हंसने लगी और कहने लगी, अगर उसे एक पिक्चर चाहिए तो फिर उसे यहाँ आकर खुद ही लेने दो। सिमरन ने एक झटके में ही ये बात कह दी। इसके बाद उसे रियलाइज हुआ कि उसने ये बात बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में कही थी, इसीलिए वो अपना गला साफ करने लगी। इसके बाद उसने अपने सर को ऊंचा उठाया और अपने सामने खड़ी रिमझिम के मैनेजर को धक्का 20,000 जीत गए, वो भी 5 वीआईपी रूम की तरफ बढ़ने लगी। वो इस समय बहुत अधिक गुस्सा थी क्योंकि उसे जलन हो रही थी। उसे जलन हो रही थी कि कैसे किसी ने इतना कैजुअली उसके हस्बैंड का नाम यूज करते हुए उसे इतनी बेबाकी से अपना बना लिया था। शशांक, तुम कुछ ज्यादा ही औरतों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगे हो। तुम बस वेट करो और देखो मैं क्या करती हूँ। मन ही मन ऐसा सोचते हुए वो अपने दांत पीसने लगी और उसने तेजी से वीआईपी रूम का दरवाजा बंद कर दिया। शिफाली और बाकी लोग अभी भी उस दरवाजे के बाहर ही खड़े हुए थे और एक दूसरे की तरफ घूरकर ऐसे देख रहे थे मानो उन्हें समझ में ना रहा हो कि इस समय उनके साथ क्या हो गया था। क्या आपको लगता है कि हमें मिस्टर शशांक को यहाँ बुला लेना चाहिए? उस स्टोर की मैनेजर ने पूछा। इसके रिस्पॉन्स में शिफाली ने हाँ में सिर हिला दिया। हमें बुलाना ही पड़ेगा, एक इमरजेंसी सिचुएशन है, शिफाली ने तुरंत कहा।